मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए चंद्रयान 2 की 6ठी वर्षगांठ, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उड़ान और आगे की राह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन और पत्रकार सागर कुलकर्णी। आज हम चंद्रयान 2 मिशन के बारे में बात करेंगे, जो 6 साल पहले इसी दिन लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 चंद्र की कक्षा में 20 अगस्त 2019 में प्रवेश किया और 6 सितंबर को एक लैंडिंग अटेम्प्ट किया था, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। तो आइए हम इस मिशन के बारे में बात करते हैं टीवी वेंकटेश्वरन जी से। नमस्कार वेंकटेश्वरन जी। नमस्कार सभी लिसनर्स को धन्यवाद। वेंकटेश्वरन जी, आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि चंद्रयान 2 ये एकदम महत्वपूर्ण मिशन क्यों है और लैंडमार्क मिशन क्यों कहलाया जाता है। बहुत लोग का ये मानना है दैट वो फाइनल पार्ट, दैट वो लैंडर नहीं लैंड हो पाया, वो क्रैश हो गया, इसके कारण ये पूरा मिशन फेल्यूर है करके बहुत लोग सोच रहा है। वो एक्चुअली ट्रू नहीं। इस मिशन में देखा तो एक्चुअली 2 पार्ट है। एक पार्ट है एक ऑर्बिटर, वो चांद को ऑर्बिट करके चांद के ऊपर अध्ययन करना, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट लैंडर है। लैंडर के साथ साथ रोवर था। वो पार्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज लास्ट मोमेंट में लैंडिंग में इश्यू होके वो क्रैश लैंड हो गया। ये ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज को ये नजर में लेके भी आया। इवन इंटरनेशनली आप देखा तो ये ऑर्बिटर का डेटा सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये ऑर्बिटर का डेटा। सो इसलिए चंद्रयान 2 मिशन को हम पूरा फेल्यूर करके लेना ठीक नहीं होगा। उसमें एक पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये हम ध्यान में रखें। जी, ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है, जो एक तरह से चंद्र के 100 किलोमीटर दूरी पे एक हमारा सैटेलाइट ही है जो हमने भेजा है चंद्र की मैपिंग करने के लिए। तो इसका महत्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी काफी साबित रहा है, क्योंकि उसने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट्स की पहचान हमें कराई थी। तो इसके बारे में आप जरा बताएं। ये ऑर्बिटर में 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, उसमें एक है हाई रेजोल्यूशन कैमरा। वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा लेके हम वो लैंडिंग साइट क्या क्या हम आइडेंटिफाई किया, ये पॉसिबल होगा करके 3-4 जगह आइडेंटिफाई किया। उसके बारे में वेरी इन डेप्थ रिसर्च किया है। वो जहां को वेरी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ लेके उधर किस तरीके से लैंड स्ट्रक्चर है। आप एक मिनट ये सोच लेना, दैट इज वो लैंडर है ना, लैंडर का लेग्स है, 4 लेग्स है। सो कोई ना कोई लेग कोई ना कोई गड्ढा में घुस गया तो देन वो लैंडर पूरा की पूरा टिल्ट हो जाएगा ना, टॉपल हो जाएगा। सो इसलिए आपको इस तरह से जहां चाहिए उधर उतना ज्यादा मात्रा में गड्ढा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए आप ढूंढना है। इसी तरह बिग पत्थर नहीं होना चाहिए। इस तरह से टेरेन को आपको प्रॉपरली चूज करना पड़ा है। 3-4 साइट को चूज करके हाई रेजोल्यूशन मैप से उसको एक्चुअली स्टडी करके फाइनली अभी लैंड हुआ है चंद्रयान 3। उस जगह को चूज किया है। देन सिर्फ वो चूज का मतलब नहीं है, वो लैंड होने के समय चंद्रयान 3 के पास एक फोटोग्राफ था, वेरी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ था। वो उसको यूज करके चंद्रयान 3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ड्राइव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस जगह में वो लैंड होना है। इस तरह से लैंड होने के लिए वो हाई रेजोल्यूशन इमेज बहुत कामयाब रहा है। 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर लैंड हुआ था, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा था। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
एक तरह से ये एक रिले सैटेलाइट के लिए भी काम किया, जो चंद्रयान 3 ने जो भी वहां पे जाके छानबीन की है, तो उसके जो नतीजे आए हैं वो पृथ्वी में भेजने के लिए भी इस चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल हमने देखा है। एक्चुअली चंद्रयान 3 हम करने के समय हम चंद्रयान 2 का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाया, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्बिटर था। सो हम चंद्रयान 3 को डिजाइन को मॉडिफाई करके सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल, दैट इज अर्थ का कक्षा से चांद तक लेके जाने के लिए एक सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल, बाकी पूरा की पूरा लैंडर एंड रोवर करके हम भेजा है। सो इसको भी ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक्चुअली चंद्रयान 3 का एक भाग था। हम उस तरह से बहुत बात नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली रिले स्टेशन की तरह देन लैंडिंग के समय गाइडेंस करने का, इस तरह से बहुत विषय में एक गाइडेंस किया था। चंद्रयान 2 लैंडर एक्चुअली लैंड किया तो वो काम ये ऑर्बिटर करना था। तो वो क्या करना था चंद्रयान 2 में, वो चंद्रयान 3 में भी किया एंड अभी भी काम कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसका मिशन लाइफ एक करीबन 7 साल का तय किया गया था, और अमूमन हमने देखा है कि इसरो जिस तरह से ऑपरेट करता है अपने मिशंस को, तो ये ज्यादा समय के लिए भी काम करते रहते हैं। मंगलयान करके मार्स ऑर्बिटर मिशन को देखा तो वो 6 महीना नहीं तो 1 साल काम करना था, बट लगभग 10 साल के करीबन काम किया। मेरे ख्याल से ये चंद्रयान 2 का ये ऑर्बिटर भी उसका जीवन बहुत लंबा है, उसमें अभी भी एडिक्वेट फ्यूल है। तो हम सोच के चल सकता है कम से कम 8-9 साल के करीबन काम करेगा। आपने जैसा जिक्र किया कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में है, बहुत साफ तस्वीर चंद्र की खींच सकता है, और यह कहा जाता है कि एक बेस्ट रेजोल्यूशन कैमरा है जो केवल 0.25 मीटर पर पिक्सल का रेजोल्यूशन है, जो नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से भी बेहतर है, काफी दुगना बेहतर है। नासा का 0.5 मीटर पर पिक्सल वाला है। तो ये जो साफ तस्वीरें जो हमें चंद्रमा की मिल रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि चांद का एक नक्शा हमने तैयार कर लिया है। उसका एक ऑर्बिट में एक स्मॉल पार्ट का फोटो ही हम ले सकता है, बिकॉज आप ऑर्बिट करने के समय ये स्पेसक्राफ्ट के पीछे साइड में सन होना चाहिए जी। पीछे साइड में सन हुआ तो देन किस जगह को आप पिक्चर ले रहा है उसमें अच्छी तरीके से आपको सनलाइट मिलेगा। बट ऑफकोर्स चांद को हम फोटो लेने के समय समटाइम्स हमको कॉन्ट्रास्ट चाहिए होगा, सो उसका मतलब है दैट सन का एंगल पर्टिकुलर एंगल में होना चाहिए। सो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, इस तरह से डिफरेंट एंगल से पिक्चर लेना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इसका पूरा मिशन में पूरा चांद का आपको वो हाई रेजोल्यूशन इमेज का मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी इस तरीके से नासा का ऑर्बिटर या कोई भी अब ले लिया तो भी वो उस तरह से हाई रेजोल्यूशन पिक्चर पूरा इसको मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपका पाथ सभी जगह के ऊपर नहीं जाएगा, सभी जगह का फोटोग्राफ करने का आपका एग्जैक्ट एंगल नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत चीज है, बट लगभग बहुत अच्छी तरीके से वो मिल रहा है। दैट इज 1 फीट बाई 1 फीट रेजोल्यूशन में आपका उसमें इमेज मिलेगा। तो चंद्रयान 2 एक हमारा काफी वैसे हद तक सक्सेसफुल मिशन ही कहा जाएगा। चंद्रयान 3 में हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया दक्षिण ध्रुव के पास चंद्र के, और अब हम चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक सैंपल रिटर्न मिशन है, जो चंद्र से पत्थर और वहां की धूल धरती पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये चंद्रयान 4 मिशन के बारे में आप बताएं। चंद्रयान 4 का मिशन बहुत एम्बिशियस मिशन है, बिकॉज ये सिर्फ हम चांद के पास जाके उसको ऑर्बिट करके लैंड करके रोवर को मूव करके इतना नहीं, वो चंद्रयान 3 में हम अचीव कर दिया। देन उसके बाद आपको वो लैंडर चांद से रॉकेट के तरह निकल के धरती के और सफल में पड़ना है, दर एक ट्रैवल करना है। सो इसका मतलब है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें भी आप एक चीज ध्यान में रखना, दर इज चंद्रयान 3 में एंड में दर इज ऑलमोस्ट उसका 14 डेज का लाइफ खत्म होने के समय एक हॉपिंग एक्सरसाइज ट्राई किया है इसरो ने। दर इज वेदर यू कैन रीस्टार्ट द लैंडर का इंजन, वो भी हमको इसमें कामयाब होगा। एंड दूसरा एक और चीज याद रखना है, दैट इज कुछ महीने के पहले अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है। वो डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी ये चंद्रयान 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 रॉकेट में यान का 2 पार्ट स्पेस में भेजा जाएगा। वो स्पेस में वो 2 पार्ट डॉकिंग होगा, उसका मतलब है हम एक्चुअली स्पेस में कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्ट करके ही वो यान चांद के ओर सफल पड़ेगा। इसका मतलब है दैट इट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर चैलेंजिंग एंड टेक्नोलॉजिकली या बिग मिशन है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है, सिर्फ GSLV रख के भी हम इस तरह से एक बड़ा काम कर सकता है करके, उसके लिए दूसरा तरीके से सोच के, टेक्नोलॉजी को नया तरीके से सोच के बढ़ाना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। वो इसरो ऑलवेज क्रिएटिवली इस तरह से एक नया दिशा में सोच के नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, हम अंडरस्कोर करना है। और एक नया उत्साह है कि चांद की खोजबीन करने में पूरे दुनिया भर में। एक नासा ने एक आर्टेमिस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है और एक दोबारा चांद पे इंसान को उतारने के लिए, तो इस बारे में भी आप बताएं। और भारत भी 2040 में एक भारतीय एस्ट्रोनॉट या गगन यात्री को चांद पे उतारने की कोशिश करने वाला है। तो आप देखा तो 1969 में पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग चांद में पैर रखा। उसके बाद 1972 में लास्ट ह्यूमन चांद में पैर रखा। उसके बाद समथिंग लाइक अबाउट 1976 या 80 के आसपास एक रशिया का यान चांद में गया, लैंड हुआ, उधर से सैंपल लेके वापस आए। उसके बाद आप देखा तो लगभग 14 साल चांद के डायरेक्शन में कोई नहीं गया। देन उसके बाद आप देखो बहुत कंट्रीज, अमेरिका प्रयास कर रहा है, रशिया प्रयास कर रहा है, चाइना चल चुका है, जापानीज मिशन ट्राई कर रहा है, इसराइल ट्राई कर रहा है, इंडिया ट्राई कर रहा है, बहुत देश कर रहा है। ये नया इंटरेस्ट क्यों है आप देखा तो, एक फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव्ड है, सो हम पोजीशन लैंडिंग, देन सैंपल रिटर्न मिशन, बहुत चीज हम अभी कर सकता है। एंड एक लॉन्ग टर्म सोच है, दैट इज मून कैन बिकम हमारा रिसोर्स के लिए एक भंडारा बन सकता। दैट इज अभी हम धरती में खोद करके हम माइंस बना के इधर से मटेरियल ले रहे हैं, बट चांद से लिया तो देन धरती में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इस तरह से प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकता है। ये एक चोज है। एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स करके एक तरीके से मटेरियल्स है, निबेडियम, इस तरह से कुछ चीज है, वो धरती में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होगा, बट वो चांद से हम लेके आया तो देन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होगा। दैट इज 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी करके हम बोल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से चीज में एक बहुत रोल प्ले करता है। दैट इज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह वगैरह में बहुत रोल प्ले करता है। सो ये एक स्पेस इकोनॉमी करके एक सोच है, उसका भाग है ये करंट इंटरेस्ट चांद के ऊपर। तो ये चंद्रयान 4 का मिशन आप देखा तो सैंपल रिटर्न का मतलब चांद से आप खनिज को वापस ले सकता है। सो इसका भाग है दैट चांद में एक स्टेशन, दैट इज अ परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेशन। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर उधर है, लगभग कम से कम 3 से 6 लोग उधर सभी टाइम रह रहा है। इसी तरह आर्टिक अंटार्कटिक में भी स्टेशन है। उसी तरह चांद में एक स्टेशन एस्टेब्लिश करके उधर कंटिन्यूअसली ह्यूमन प्रेजेंस रखा तो चांद में आप इस तरह से माइनिंग करना और मटेरियल कलेक्ट करके धरती को वापस लेके आने के लिए कर सकता है। उसका प्रयास है ये आर्टेमिस मिशन। सो इंडिया भी आर्टेमिस मिशन के साथ एक MOU साइन किया है। सो हम भी उस मिशन का एक तरीके से भाग हो सकता है। एक इंडियन गगनयात्री भी उसके साथ साथ चांद में जाने के लिए पॉसिबिलिटीज भी होगा, बिकॉज फ्यू इयर्स के पहले हम कोई भी नहीं सोचा है ना दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक इंडियन जाएगा। अभी शुभांशु शुक्ला उधर 2 वीक अच्छे से काम करके वापस आया है। उसी तरह चांद में जाने के लिए भी पॉसिबिलिटीज इमर्जिंग हो रहा है। तो ये थे टीवी वेंकटेश्वरन जो हमें बता रहे थे कि चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च हुआ था ये फ्यूचर मिशंस के लिए कैसे कार्यकर रह सकता है। धन्यवाद आकाशवाणी से बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चंद्रयान 2 की 6ठी वर्षगांठ, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उड़ान और आगे की राह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन और पत्रकार सागर कुलकर्णी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।